बने हैं। अशोक, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुक करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि अखिलेश, हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से अब अपना जो राजनीतिक खेलने का तरीका है, अंदाज है, उसको बदलने की कोशिश करें। कुछ दिन पहले देखा वो दलितों की राजनीति कर रहे थे। अब जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया उन्होंने सीतापुर से, तो उनको लग रहा है कि वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड पे भी चल रहे हैं। तो क्या ये माने कि अब अखिलेश 2024 को लेकर, धर्म की सियासत को लेकर अपनी रणनीति में कुछ बदलाव कर रहे हैं कि बीजेपी को इसी अंदाज से टक्कर दी जा सकती है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि बीजेपी ने खासतौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के नाम पर इतनी बड़ी राजनीतिक लाइन खींची है जिसमें शामिल होना सबकी मजबूरी के तौर पर इस समय देखा जा रहा है। आप देखिए कि चाहे अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा हो या वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला हो या मथुरा का जो मामला इन दिनों बहुत सुर्खियों में रहता है, इन तमाम सारे मुद्दों को बीजेपी बहुत प्रमुखता से उठाती है और ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर सबसे बड़ी और जो सकारात्मक पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब जो सवाल आपने पूछा कि अखिलेश यादव ने इन दिनों जो अपना तरीका बदला है राजनीति का, तो आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पार्टी के अभियान को लेकर एक बड़ा आप कह सकते हैं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। तो उसकी शुरुआत गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी से की गई और वहां पर भी तमाम सारे धार्मिक स्थलों का दौरा अखिलेश यादव ने किया और उसके बाद वो प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए, लोगों को जीत का मंत्र दिया। उसके बाद जो दूसरी जगह चुनी गई प्रशिक्षण शिविर के लिए वो सीतापुर के नैमिषारण्य को चुना गया। वो भी बड़ा तीर्थ स्थल है। वहां पर भी अखिलेश यादव ने तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन पूजन किए और उसके बाद कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर में जाकर जीत का मंत्र दिया। तो ये जरूर है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि उनका जो पुराना वोट बैंक है, जो पुराने उनके साथी रहे हैं, उनको बनाए रखा जाए और अगर कोई नई विचारधारा के लोग उनके साथ जुड़ते हैं, यानी कि जिसको हम लोग सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो ये कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है कि अगर उनके साथ उनकी पार्टी के बेस वोट बैंक के साथ उनके पुराने विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के साथ साथ अगर कुछ और लोग भी जुड़ जाते हैं तो शायद वो बीजेपी का डटकर मुकाबला उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार उनकी जो राजनीतिक आप कह सकते हैं कि जो क्रियाकलाप है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि जो हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व की चर्चा हम लोग करते रहते हैं समय समय पर, जब लोगों के राजनीतिक बयान सामने आते हैं तो उस पर खुलकर बहुत ज्यादा बोलने से आप देखिए कि तमाम सारे राजनीतिक दलों के नेता बचते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाती है। अयोध्या से लेकर के तमाम सारे धार्मिक स्थलों का मुद्दा, उनके जीर्णोद्धार का मुद्दा, उनके कॉरिडोर बनाने का मुद्दा, इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर वो पेश करने की कोशिश करती है। और आप देखिए कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो भी रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले चंपत राय ने भी एक बयान जारी किया था और ये कहा था कि जनवरी में रामलला की पूजन अर्चन किया जाएगा, उनको उनकी जगह पर स्थापित किया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। तो एक इस तरह के एक आप कह सकते हैं कि अयोध्या के मुद्दे को कैसे एक बड़ी पिच पर लाके खड़ा करना है, कैसे उसका आप कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो, इसके तहत एक बड़ी कवायद बीजेपी की तरफ से देखी जाती है। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती, जिनका बयान अभी हम लोग कुछ देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने एक ये कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में असली हिंदू होने की लड़ाई बहुत ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन बाकी जो वर्ग हैं उनकी उपेक्षा होती है। तो वो अपने बेस वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। तो अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा तो जाति के मुद्दे, जिससे लोग कहते हैं कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, तमाम सारे राजनीतिक दल, लेकिन वो जातिगत राजनीति करते हुए आपको नजर आएंगे, धार्मिक राजनीति करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम सारे ऐसे बयानबाजियां हम लोग के सामने आएंगी जिसका एक सीधा सीधा मकसद होगा कैसे ऐसे बयान दे करके एक वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, उनको अपनी पार्टी से जोड़ा जा सके। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पहले लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ से प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की, नैमिषारण्य में उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा तीर्थ है, यहां से एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा और यहां से बीजेपी हटाओ का एक बड़ा नारा भी उनकी तरफ से दिया गया और ये कहा गया कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। तो पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दूसरे राजनीतिक दल हो, उनकी कोशिश यही की जा रही है उनकी तरफ से कैसे सभी वर्गों को अपनी पार्टी से जोड़ा जाए और उसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको हासिल हो सके। देखना ही है कि 2024 में इसका फायदा मिलेगा, क्या लोगों का रुझान बदलेगा, ये देखने वाली बात होगी।